बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की एक हदीस किताबुल अज़ान से मुताला करेंगे। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि अज़ान के बाद जो दुआ है वो पढ़ने से इंसान की मग़फ़िरत हो जाती है, शिफ़ात हो जाती है। ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 377 है और तरतीब के लिहाज से ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 614 है और फ़ी ज़िलालिल हदीस शरह बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से हदीस नंबर 589 है। इसमें जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमतुल बाब बांधा है अद्दुआउ इंदन निदा, कि जिस वक़्त यानी अज़ान मुकम्मल हो जाए तो उस मौके पे क्या दुआ वो पढ़नी चाहिए। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़ाला हीना यस्मउ निदाअ अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मह वस्सलातिल क़ाइमह व आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़ज़ीला व बअसहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदतह हल्लत लहू शफ़ाअती यौमल क़ियामह। रवाहुल बुखारी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अज़ान सुनते वक्त ये दुआ पढ़ेगा, ए अल्लाह, इस कामिल पुकार और कायम होने वाली नमाज के मालिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और बुज़ुर्गी अता करके उन्हें मकाम महमूद पर पहुँचा जिसका तूने उनसे वादा किया है, तो उसे क़यामत के दिन मेरी शिफ़ात नसीब होगी। यानी अगर कोई शख्स अज़ान सुनता है और अज़ान सुनने के बाद अज़ान के साथ साथ कलिमात भी कहता है और फिर मुअज़्ज़िन के साथ यानी वो कलिमात दोहराता है और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मकाम महमूद की दुआ करता है, यानी वसीला की दुआ करता है और मकाम महमूद की दुआ करता है, तो उसके नतीजे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन उसको मेरी शिफ़ात वो नसीब होगी। अब ये अल्लाह की तरफ वसीले का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसा अमल करना कि जिसके ज़रिए से इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले। यानी वसीले का मतलब ये है कि बादशाह के नज़दीक मर्तबा और दर्जा और कुर्ब हासिल करना, इसको वसीला कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुअज़्ज़िन से सुनो तो उसका वो जवाब दो। यानी मुअज़्ज़िन जब अज़ान दे रहा हो तो उसके मिसल कहो जो वो कहे, फिर मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो। यानी उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ा करें, क्योंकि जब जिसने मुझ पर यानी एक मरतबा दुरूद पढ़ी तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। यानी एक हदीस के अंदर यानी साथ ये भी फरमाया कि दुरूद पढ़ें और फिर उसके बाद दुआ करें। तो यहाँ पर ये फरमाया कि पहले दुरूद पढ़ी जाए, यानी जब अज़ान मुकम्मल हो जाए तो अज़ान के कलिमात को दोहराया जाए, फिर दुरूद शरीफ पढ़ी जाए और उसके ज़रिए से अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल करता है। फिर मेरे लिए अल्लाह से वसीले की दुआ करो, क्योंकि वसीला जन्नत में एक दर्जा है जो किसी के लायक नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो किसी के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के बंदों में से एक बंदे के। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो बंदा मैं हूँ। सो जिस शख्स ने मेरे लिए वसीले का सवाल किया तो उसके लिए मेरी शिफ़ात वो हलाल हो जाती है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वसीला के लिए यानी दुआ करें कि मुझे अल्लाह ताला वसीला अता फ़रमाए और मकाम महमूद अता फ़रमाए, यानी वसीला बुज़ुर्गी अता फ़रमाए और अल्लाह का कुर्ब नसीब फ़रमाए। और फिर उसके ज़रिए से मुझे कहा कि मेरी शिफ़ात उम्मत के लिए वो लाजिम हो जाएगी। अब इस हदीस में या ज़ाहिर दुआ में दावत ताम्मा, सलातिल क़ाइमा और मकाम महमूद के अल्फाज भी आए हैं। अज़ान को दावत ताम्मा कहा गया क्योंकि ये अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए निदा है और इसी वजह से इसे दावत ताम्मा कहा गया। इसमें किसी किस्म का नक्स नहीं है और इसका मतलब ये है कि ये दावत जो निदा है, ये क़यामत तक जारी रहने वाली है।
और क़यामत तक जो है ना अज़ान जारी रहेगी और उसके ज़रिए से लोगों को नमाज के लिए पुकारा जाएगा, लोग नमाज के लिए आते रहेंगे। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर कहा कि सलातुल कायमा, अब नमाज के जो है ना कायम होने वाली, यानी नमाज हमेशा कायम रहेगी क़यामत तक, जब तक ज़मीन और आसमान बाकी हैं तो नमाज को कोई मनसूख नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह के दीन ने बाकी रहना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत काफ़तन लिन्नास थी, सारे लोगों के लिए। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी सीरत और आपके अहकाम और ये सारी चीज़ें जो है ना, सलातुल कायमा, नमाज को कायम करना, अज़ान, ये सारी जो है ना क़यामत तक बाकी रहेंगी। इस शरीयत को कोई मनसूख नहीं कर सकता और न ही कोई नमाज को मनसूख कर सकता है। तीसरे नंबर पर इसमें वसीला आया। वसीला का मतलब यह है कि जिस किसी की वजह से, यानी जिस चीज़ की वजह से अल्लाह ताला के इंसान कुर्ब हासिल करे। और हदीस में आता है, तफसील में है कि जन्नत में एक बहुत आला मकाम है जिसको जो है ना वसीला कहा गया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो मकाम मखसूस है। तो यानी ये जो है ना, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बुज़ुर्गी जो है ना वो तलब किया करते हैं। इसके बाद जो है ना एक आया मकाम महमूद, यानी जो शख्स भी इस मकाम को देखेगा तो ज़ाहिर है उसकी तहसीन करेगा और उसकी तारीफ़ करेगा। और एक कौल के मुताबिक जो है ना, ये इससे मुराद जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत भी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इससे वो मकाम मुराद है जिसकी अव्वलीन और आखरीन जो है ना वो तारीफ़ करेंगे, जिसकी वजह से तमाम मखलूक़ात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक़ात पर फजीलत दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि आप सवाल करें, आपको अता किया जाएगा। यानी जो सवाल भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर करेंगे, और ज़ाहिर है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ करेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे और आपकी शिफात को कबूल किया जाएगा। तो हर शख्स यानी वहाँ पर आपके झंडे के नीचे होगा। तो इस तरीके से जो है ना, यानी ये मकाम महमूद है जो बहुत बुलंद मकाम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, आपने फरमाया कि ये वो मकाम है जिस पर फाइज होकर आप अपनी उम्मत के लिए शिफात करेंगे। यानी मकाम महमूद पर जब आप फाइज हो जाएंगे, अल्लाह ताला वो मकाम आपको अता फरमा देगा। उसके बाद आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी उम्मत के लिए शिफात करेंगे। यानी जो भी कलमा गो शख्स होगा उसको बिल आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में लेके जाएंगे। अब ये शिफात के जो यानी दर्जे हैं ये मुख्तलिफ हैं। एक शख्स वो है कि जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे और वो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर यह है कि नेक लोगों के लिए जो है ना, अगर पहले ही उनकी अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात जो है ना उनके दर्जात को बुलंद करेगी। ये दूसरे नंबर की शिफात है। इसी तरह एक शख्स वो होगा जिसकी जो है ना नेकियां और बदियां बराबर होंगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात जो है ना दुखूल जन्नत के लिए होगी। तो उसको जो है ना यानी जहन्नम से छुटकारा मिल के वो जन्नत में चला जाएगा। ये तीसरे दर्जे की शिफात होगी। इसी तरीके से जिनके गुनाह यानी ज़्यादा होंगे और नेकियां कम होंगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए शिफात करेंगे और बिल आखिर जो है ना यानी वो भी जो है ना जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। इसी तरीके से जो लोग जहन्नम में होंगे और अहले ईमान होंगे, कलमा पड़ा हुआ होगा लेकिन अपने गुनाहों की वजह से वो जहन्नम में चले गए, तो शिफात का एक दर्जा ये भी होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए जो है वो शिफात करेंगे कि तख़फ़ीफ़ अज़ाब हो जाए, यानी उनके ऊपर जो अल्लाह का अज़ाब है वो निस्बतन कम हो। तो ये तख़फ़ीफ़ अज़ाब की भी जो है ना शिफात होगी। और बिल आखिर जो है ना जब वो जल के कोयला हो जाएंगे, एक हदीस के अंदर आता है कि जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे और अहले ईमान भी जल के जो है ना अंगारे की तरह हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला हुक्म देगा कि जिसके दिल में रत्ती बराबर भी ईमान है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के नतीजे में जो है ना जहन्नम से उसको छुटकारा मिलेगा। और फिर हदीस में आता है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का एक बिल्कुल 5वां दर्जा है कि जो बिल आखिर जहन्नम में से जन्नत अहले ईमान को जो है ना रत्ती बराबर ईमान वालों को भी निकाल के बाहर ले आएगा और फिर अल्लाह ताला उनको चटियल मैदान के अंदर डाल देंगे और अहले जन्नत से कहेंगे कि इनके ऊपर पानी डालें। तो हदीस में आता है कि आब हया या आब हयात उनके ऊपर डाला जाएगा और उनके जिस्म दोबारा उगना शुरू हो जाएंगे, जैसे नदी नाले के करीब जो है ना कोई छोटा सा नन्ना सा बीज पीले रंग का उगता है। इस तरीके से इंसान के जिस्म जो है ना वो उगना शुरू हो जाएंगे और फिर उसके बाद जब वो सही सलामत हो जाएंगे तो वो अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे कि अल्लाह हमारे चेहरों को जहन्नम की आग से फेर दे
और फिर उसके बाद अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल कर देगा। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का जो है ये 5वां दर्जा होगा। इसलिए हमें अज़ान के बाद कम से कम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ ज़रूर करनी चाहिए। एक सही मुस्लिम की एक रवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुअज्जिन अज़ान दे तो फिर मुअज्जिन की तरह कलिमात को दोहराएं, फिर जब वो मुकम्मल कर ले नमाज अज़ान को तो उसके बाद जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ी जाए, और जब वो भी मुकम्मल हो जाए तो फिर उसके आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुअज्जिन अज़ान दे तो तुम उसी तरह के कलिमात कहो जिस तरह वो कहता है, फिर मुझ पर दुरूद पढ़ो, और फिर इसके बाद फरमाया कि मेरे लिए वसीला दुआ मांग, मेरे लिए वसीला यानी दुआ जो है ये मेरे लिए वसीला मांगो, यानी अल्लाह ताला मुझे बुजुर्गी अता फरमाए और मकाम महमूद अता फरमाए। तो कहा कि ये वाली दुआ पढ़ें। तो इस तरीके से जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए शिफात जो है ना मेरी लाजिम हो जाती है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब और ख़ुद इस्लामी तालीमात और अल्लाह का कुर्ब हमें नसीब फरमाए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात कुबरा जो है वो हमें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।